एक रात एक चोर एक घर में घुसा, दरवाजा खोला तो एक बूढ़ी औरत सो रही थी। खटपट की आवाज से उसकी आंखें खुल गईं। चोर घबरा गया, लेकिन बुढ़िया बोली, डरो मत बेटा, लगता है किसी मजबूरी के कारण तुम ऐसा काम कर रहे हो। कोई बात नहीं, अलमारी में एक तिजोरी है, उसमें का सारा पैसा और गहना तुम चुपचाप ले जाना, लेकिन पहले मेरे पास आकर बैठो। मैंने अभी अभी एक सपना देखा है, वह सुनकर जरा मुझे उसका मतलब तो बता दो। चोर बुढ़िया की बातों में आ गया और चुपचाप जाकर उसके पास बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा मैंने देखा कि मैं एक जंगल में खो गई हूँ। तभी एक कौवा मेरे पास आया और उसने 3 बार जोर जोर से बोला, पिंटू पिंटू पिंटू। बस फिर सपना खत्म हो गया और मेरी आंखें खुल गईं। जरा बताओ इसका क्या मतलब हुआ। चोर सोचने लगा। इतने में बुढ़िया का बेटा पिंटू अपना नाम जोर जोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर को जमकर पीटा। बुढ़िया बोली, बस करो, अब मत मारो। चोर बोला, नहीं नहीं, मुझे और मारो ताकि मुझे आगे से। निमुड़ा इधर आ, मैं तेरे को एक चीज दिखाती हूँ, देख। एक बार 2 लुटेरों ने प्लान बनाया कि इस बार बैंक लूटने चलते हैं। उन्होंने बैंक में घुसते ही बंदूक बैंक अधिकारियों पर तान दी। लुटेरों के मुखिया ने बैंक में मौजूद लोगों को चेतावनी देते हुए कहा, सब लोग तुरंत हाथ खड़े कर लो, और असिस्टेंट मैनेजर को बोला कि सारे पैसे इस बैग में डाल दो। फिर डर के मारे उसने सारे पैसे बैग में डाल दिए। फिर उनमें से एक लुटेरा जो कि डिग्री होल्डर था बोला कि पैसे गिन ले। मुखिया बोला, बेवकूफ, वो टीवी पर न्यूज में देख लेना, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। लुटेरे 20 लाख रुपए लेकर भाग गए। बैंक अधिकारियों ने कहा, पुलिस में कंप्लेंट करवाएं। मैनेजर बोला, 10 लाख और निकाल लो, और जो हमने 50 लाख का गबन किया है वो भी इस लूट में जोड़ दो, इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी। फिर टीवी पर न्यूज आई, बैंक में 80 लाख की लूट हुई। लुटेरों ने कई बार रुपए गिने पर 20 लाख ही निकले। उनको समझ में आ गया कि इतने जोखिम के बाद भी उन्हें 20 लाख ही मिले, जबकि मैनेजर ने बैठे बैठे 60 लाख यूं ही कमा। जापान ने एक चोर पकड़ने वाली मशीन का आविष्कार किया। जब उस चोर पकड़ने वाली मशीन का एक्सपेरिमेंट अमेरिका में हुआ तो मशीन ने चोर को 10 मिनट में पकड़ लिया, और जब चाइना में एक्सपेरिमेंट हुआ तो मशीन ने चोर को 5 मिनट में पकड़ लिया, और जब आखिर में इंडिया की बारी आई तो 2 मिनट में मशीन ही चोरी हो गई भाई साहब। कल मैं घर लेट पहुंचा तो पापा ने पूछा, कहाँ था तू? मैंने बोला दोस्त के घर था। तो पापा ने मेरे ही सामने मेरे 10 दोस्तों को कॉल कर दी। उनमें से 4 दोस्तों ने कहा, हाँ अंकल वो यहीं था। 3 दोस्तों ने कहा कि हाँ अंकल वो अभी अभी गया है। 2 दोस्तों ने कहा, अंकल वो हमारे साथ ही है, पढ़ाई कर रहा है, कहो तो फोन दूं उसे। और एक दोस्त ने तो सारी हदें ही पार कर दी। मेरी ही आवाज में बोला, हाँ पापा बताओ क्या हुआ। कमीने दोस्त। एक बार दादाजी बस से कहीं जा रहे थे। जैसे ही वो बस में चढ़ने वाले थे तभी पीछे से धनिया की आवाज आई, अरे दादाजी दादाजी रुक जाओ, आप अपना वॉलेट तो घर पे ही भूल आए थे, ये लो अपना वॉलेट। अरे थैंक यू बेटा, चलो मैं घर जाता हूँ अब, ठीक है, बाय। उसके बाद दादाजी बस में जाकर बैठ गए और उसी बस में उनकी बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था एक चोर। तब उस चोर ने प्लान बनाया कि लंबा सफर है, जैसे ही ये बुड्ढा सोएगा मैं इसका पर्स चोरी कर लूंगा। थोड़ी देर बाद चोर की आंख लग गई और जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि दादाजी सो रहे हैं। वो तुरंत दादाजी के पास पहुंचा और उनकी सारी जेबें टटोल मारी, लेकिन उसको वॉलेट कहीं नहीं मिला। थक हार कर वो अपनी सीट पर आके बैठ गया। जब दादाजी का स्टॉप आ गया तो वो दादाजी के पास जाकर बोला, दादाजी मैं एक चोर हूँ, आपका वॉलेट चुराना चाहता था मैं, लेकिन इतना ढूंढने पर भी मुझे आपका वॉलेट नहीं मिला। कहाँ रखा था आपने उसको? मुझे तुम्हारी शक्ल देख के ही पता चल गया था कि तुम चोर हो, इसीलिए जब तुम सोए थे मैंने अपना वॉलेट तुम्हारी जेब में रख दिया था। समझ गए बाबू? अब मैं चलता हूँ।